जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिल करे किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वह हमेशा, अगर कोई चीज 4 वर्ष है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आपको ही पूरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा। भगवान कहते हैं तुम तो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ। हमें एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है। वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आए। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, ये दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहां तक कि प्रभु श्री राम, प्रभु कृष्ण जी को अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो वैसी ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। उच्च शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक ही जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना और कोई नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। अपनी होंगी वह समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, खुद को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया कि मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो, आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं दे। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। आपका अच्छा स्वभाव सूरत तो हूर के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा तो आपको कोई नहीं पहचाने का, दुख में साथ देने का वचन देते हैं, वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीरों के घर में रिश्तेदारों की तलवार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होगा उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आपसे कुछ बात के जिम्मेदार होते हैं, जो आपसे एक कहे हैं उसका नहीं। इन लोगों ने क्या समझा है जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, सिर्फ दो ही लोग जानता है, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्ता अकेले चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, और आपकी हिम्मत दुनिया भर की चीजों को इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, उसी की तरह होता है। जो पूरी जिंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए और जुबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने इतिहास बनाया है कि आप सबसे मीठी चीज भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए, कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर रात बनकर पड़े हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद उतर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और तुम सिर्फ उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल है ना जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। वे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखती है और दूसरे हो इनके पास चाहे कुछ भी लेकिन फिर भी मैं हमेशा खुश रहती। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने सीख लिया कि कब कहां और कैसे बोलना है उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कमान से निकला थी वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आती। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वह इमली तो फिर उसे कोई भी नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही जोर आता है क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद तो लगता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत हो, कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। उतना बहुत अच्छी बात है जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। एक कहावत है, महेंद्र को चाहे सोने की ईंट दे दी जाए पर वचन न दे में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को पर, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जानकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं क्योंकि यह ना तो आपको होने देती और ना ही आपका होना चाहती। ऐसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत बहुत लोग होते हैं लेकिन जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं अभी तक और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को फिक्र नहीं है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती एक अच्छे इंसान की चिन्ह। किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर खुशियों की उम्मीद कभी मत करना जो आपको भूल गए। उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे। बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डाला गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आप उसे नहीं बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक नहीं होती। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आप तो उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए, लीजिए, कभी खुश नहीं रह सकती। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जब आपका साथ न छोड़े उस व्यक्ति का आप हमेशा कद्र करें। बन सकता है बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वो सच्चे मन और दिल से करना चाहिए।
दिल में अगर संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकती। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराई ढूंढोगे उनकी अच्छाई आपको कभी नहीं दिखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। पूरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ राजा से रंग बन सकते हैं या फकीर, इतनी भी स्पीड नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बात पुष्टि करती परिवर्तनशील का संसार का नियम है। इसलिए उन बातों पर वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं, निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे समय में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी अम्मा और आप विश्वास को पढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बात नहीं। पूजा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर लीजिए, क्योंकि होती है तो दूसरे जन्म लेती है, कोई नहीं देगा। तेरा साथ यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। एक बार और संस्कार में फर्क है। दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद को झुकाकर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। ये सबसे बड़ा सत्य है। सत्य हकीकत से पहले मिली, जिसे अपना मूल्य खो देती। हर वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व बढ़ा देती है। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। उसी तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीर को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद होते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात होती हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है मैं अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर आपको कुछ दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण रुका हुआ है। इसलिए ना भविष्य नहीं पीते। समय के बारे में आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो, जो बदल गई। लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना कहलाने वाला अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ती नहीं आती। कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आती। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे कि नहीं वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।